दोस्तों, अमीर बनने का सपना तो हर कोई देखता है और गरीब इंसान का तो जीवन भर का एक ही सपना होता है कि उसे अमीर बनना है। और जो लोग अमीर हैं वो चाहते हैं कि और भी ज्यादा अमीर बने, यानी कि अमीर और भी अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानकर हैरान होंगे कि अमीर गरीब होना आपके सोचने, काम करने और पैसे कमाने के तरीकों पर डिपेंड करता है। इन सब बातों का प्रूफ आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अमीर बनना चाहता है। दोस्तों, ये बुक अमीरी का शॉर्टकट तो नहीं बताती, बल्कि यह बुक आपके अंदर पैसों की समझ को डेवलप करती है। ये बुक आपको पैसों का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना सिखाती है, जिससे आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे, रिच डैड और पुअर डैड। दोस्तों, पुअर डैड उनके खुद के पिता थे और रिच डैड जो थे उनके खास दोस्त माइक के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपने मुंह बोले पिता भी मानते हैं। रॉबर्ट के पिता काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनके पास काफ़ी डिग्रियां थी, लेकिन वो गरीब थे। वहीं रॉबर्ट के दूसरे पिता यानी कि रिच डैड अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए थे, परंतु फिर भी वो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सफल और अमीर थे। रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज़ वे नहीं खरीद सकते, उनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। परंतु उनके दूसरे पिता मतलब कि रिच डैड रॉबर्ट से हमेशा कहते, यदि तुम कोई वस्तु नहीं खरीद सकते तो उसका कारण ढूंढो कि आखिर तुम उस वस्तु को क्यों नहीं खरीद सकते। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह किसी सामान को नहीं खरीद सकता तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, अर्थात उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं और वह उस चीज़ के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वहीं अगर आप ये सोचते हो कि कैसे नहीं खरीद सकते, तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज आते हैं जिससे आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो, और हमारा दिमाग जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने 30 साल के जीवन में उन्होंने अपने पिता से जो कुछ भी सीखा, उन्हीं सारे लेसन्स को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जो किसी भी इंसान को अमीर बना सकती है। फिर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, अमीर बन सकता है। तो हम उन्हीं बातों को इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फ्रॉम देम। दोस्तों, ज़्यादातर लोग एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं जिसे रिच डैड रैट रेस कहते हैं। मतलब मैक्सिमम लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, फिर शादी करो और अपने परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए लोन लेकर गाड़ी खरीदो। अपनी लाइफ स्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से बिल्कुल हाई क्लास बनाकर रखो और 9 to 5 की जॉब में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। लोग 9 to 5 की जॉब को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता चुनने से डरते हैं और यही डर उनको रैट रेस का हिस्सा बनाता है। रिच डैड बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इस डर को खत्म करना होगा और रैट रेस से बाहर निकलना होगा, और ऐसा कुछ करना होगा जिससे आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। मतलब कि कोई ऐसा बिजनेस बनाओ जहां आप एक बार पैसा लगा दो, सिस्टम बना दो, वर्कर्स को ट्रेंड कर दो, फिर आपको लगाया हुआ पैसा आपको पैसे कमा कर दे, आपको उसके लिए बार बार काम ना करना पड़े और आप अपने बचे हुए टाइम को फ्यूचर में बिजनेस को क्रिएट करने में लगा सकते हो। सेकेंड, कीपिंग मनी इज मोर देन इम्पोर्टेंट इट। दोस्तों, पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसे बनाए रखना होता है। आजकल लोगों के पास थोड़े से पैसे आते ही वे दिखावा करने लगते हैं। मतलब लोग एसेट्स पर ध्यान नहीं देते और लाइबिलिटीज़ पर फोकस करने लगते हैं। मीन्स लाइबिलिटीज़ के चक्कर में फंस जाते हैं। दोस्तों, एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालता है और लाइबिलिटीज वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा को निकालता है और दूसरों की जेब में डालता है। दोस्तों, रिच डैड का बिल्कुल यह मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी और गैजेट्स नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स बनाकर भी रखने चाहिए जिससे आपको हमेशा पैसा आता रहे। थर्ड, माइंड योर ओवन बिजनेस। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकरी के साथ साथ उन सारी चीज़ों को भी सीखो, उन सारी स्किल्स को भी सीखो जो आपके खुद को काम को शुरू करने और उसको ग्रो करने में आपकी मदद कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनाल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतना अमीर बन सके। उसी तरह से रॉबर्ट कियोसाकी भी एसेट्स बनाने में लगे रहे। रियल एस्टेट से खरीदने और बेचने के कारण ही वो इतना अमीर बन सके। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। जॉब से हम उतना ही कमा सकते हैं जिससे हम अपना बिल्स पे कर सकें, पर अगर हम एसेट्स बनाते हैं तो हम 10 गुना तेजी से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अमीर बन सकते हैं। फोर्थ, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, ये सारे लोग पहले अपॉर्चुनिटी को देखे और उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़े। जैसे कि मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए,
वे लोगों की ज़रूरतों को देखे और फिर अपना आइडिया लगाकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किए, और यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपने रिवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में एक बार आपको इस बुक को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, ये बुक आपको अमीर बनने का शॉर्टकट तो नहीं बताती, बल्कि आपको ये सिखाती है आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं।